दोस्तों, किसी भी पेड़ की प्रूनिंग जो है वो उस पेड़ को बचाने के लिए बहुत सहायक होती है। खेजड़ियों के बारे में आपको पता ही है। हमारे क्षेत्र में जो है खेजड़ी बहुत होती है, जांटी जिसको कहते हैं। और ये जो जांटी है, ये पहले तो इसका उपयोग होता था इसकी लकड़ियों के लिए और इसके ऊपर जो हरी जो लूंग होती है उसके लिए। इसके लिए ये जो बकरियां हैं, गायें हैं, पशु हैं, उनको खिलाने के लिए काम में ली जाती थी। धीरे धीरे जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो अलग होने लग गए, तो इसके प्रति थोड़ी रुचि कम हुई और गैस आने की वजह से लकड़ियों की रुचि कम हुई, तो इसलिए लूंग भी जो है लोग कम लेना पसंद करते हैं। हालांकि 10-12 रुपए किलो इसके लूंग के भाव होते हैं। तो ये जो खेजड़ी है, आज हमारा विषय जो है वो ये है इसकी प्रूनिंग का, यानी कटिंग का, कि कटिंग का क्या तरीका होता है, इसको कैसे काटा जाता है, क्यों काटा जाता है। अगर आप किसी भी खेजड़ी को, आजकल क्या है खेतों में हमने देखा है कि खेजड़ियाँ बहुत कम लोग कटवाते हैं। कटवाना मतलब प्रूनिंग करते हैं, छंगाई करते हैं। ये कम इसलिए करते हैं कि कोई जो इसको छांगने वाले होते हैं, काटने वाले कम लोग हो रह गए। दूसरी बात, इसकी जो महंगाई ज़्यादा हो गई। ऐसा लगता है कि पहले पैसे कम लगते थे, लकड़ियाँ ले जाते थे, आजकल लकड़ियाँ कम जाती है, कटिंग में ही लकड़ियाँ जाती हैं। तो मैंने जो पिछली साल और इस साल में रेशियो निकाला है वो ये निकाला है कि इसकी लकड़ी की कीमत में इसकी छंगाई हो जाती है। लूंग और जो ये हरी पत्तियां हैं, ये ग्रीन लीफ, हमारे पास इसकी बचत हो जाती है। ना भी हो तो मैं ये मानता हूँ कि इन पेड़ों को बचाने के लिए हमें इसकी छंगाई रेगुलर करनी चाहिए। हर गांव में कुछ युवा मिलकर, क्योंकि देखिए एक आदमी इसकी छंगाई नहीं कर सकता, कुछ युवा मिलकर, 8-10 युवा मिलकर जो है ये छंगाई का कार्य करते हैं। और लगभग 200, 250, 150 ये एक जो खेजड़ी की आकार और उसके पत्तों की डालियों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है कि क्या रेट पड़ती है। लेकिन वो तो देखिए मौके की बात है, रेट ज़्यादा कम हो सकती है। बात ये है कि इसको छंगाई के लिए कैसे क्या तरीका रहता है। हमारे साथ लालचंद गुजर है, यहाँ जो पितर जी की ढाणी स्टैंड है यहाँ से है। ये इनकी पूरी टीम इस कार्य को करती है। लालचंद, जो ये आप छांगते हो, क्या देखते हो एक खेजड़ी को छांगने के लिए सबसे पहले क्या देखते हो आप? खेजड़ी को तो ये छांग देते हैं तो फिर ये हो जाता है अपना लूंग लकड़ी, वो खेत को भी अच्छा रहता है। नहीं, वो तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको किसी ने कह दिया हमारे यहाँ खेजड़ी छांगनी है, हाँ। ठीक है, तो आप उसकी मोटाई, ऊंचाई, उसके हिसाब से क्या देखते हो कि ये कितने दिन पहले छंगी हुई है या नहीं है, तो कौन सी अच्छी रहती है? मतलब हर साल छंगाना ठीक रहता है या लंबे समय तक रुकने के बाद में छंगाना अच्छा रहता है? नहीं, हर साल छंगाते हैं तो वही अच्छा रहता है, क्योंकि छांगने में अच्छी रहती है और लकड़ी अच्छी रहती है और उसको लूंग भी अच्छी लगती है। अच्छा, लूंग खारी नहीं होती? हाँ, लूंग खारी नहीं होती है। मैंने ये देखा है कि जो पिछली साल छांगी थी वो बहुत हरा पेड़ था, उसकी लूंग भी अच्छी उतरी थी। और जो पुरानी है, जैसे कई जांटियां मेरी 4-5 साल छंगी हुई नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली साल खेत लिया है, उसके बाद में ही छंगवाना शुरू किया है। तो ये जो पुराना जो पेड़ होता है उसकी आप देखेंगे, ये देखिए ये पुराना पेड़ है, तो इसकी जो है पत्तियां हल्की क्वालिटी की हैं, कम पत्तियां हैं और इसकी डालियां जो है ज़्यादा निकल जाती हैं। तो जो पिछली बार छंगी हुई है उसकी डिजाइन और उसको आप क्या मानते हैं कि पेड़ सही रहता है उसका? हाँ, सही रहता है। हर साल छंगता है तो वो बहुत सही रहता है। सही रहता है, हर साल छंगवानी चाहिए हमें। दो साल, एक साल ही निकल गए ना, हाँ, तो फिर क्या लकड़ी रहता है और लूंग तो नहीं रहता है, हरी पत्तियां खत्म हो जाती है उसकी। हो जाती है जी। और खेजड़ी के बारे में आप ये मान के चलिए कि खेजड़ी जो है इसकी जड़ वो बहुत गहरी होती है और ज़मीन से वो मिनरल्स जो है वो ज़मीन के ऊपर लाती है, जो हमारे खेत के लिए बहुत बढ़िया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि खेजड़ी के जस्ट नीचे बहुत सारी फसलें, सभी फसलें लगभग खेजड़ी के जस्ट नीचे होती हैं और वो जो फसलें हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होती है। विराट हमारे साथ है। विराट, ये जो आप इसको काटते हैं तो पूरे दिन बड़ी मेहनत होती है, ये इतना वजन उठा उठा के ले जाते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है इसको काटने का और उसको डालने का? अगले के खेत में पूरा इकट्ठा करके तक देते हैं? हाँ, पूरा इकट्ठा करते हैं इसको। और जैसे पूरी टीम में जो 5-7 लोग होते हैं, जैसे 2 गिरने वाले, 5 उसको छांगने वाले, 5 छांगने वाले। हाँ। तो ये छांगने वालों का भी एक टेक्निक होता है क्या? क्योंकि अगर 10 कुल्हाड़ी मारी इतने में थक जाता है आदमी, तो ये कैसे प्रैक्टिस रहती है? हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जांटी में जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो पकड़ में कैसे रखते हैं? जैसे मैंने सुना है, पुराने लोग कहते हैं कि 3 चीजें हमेशा पकड़ में, यानी 2 पैर 1 हाथ या 2 हाथ 1 पैर, ये हमेशा पकड़ में रहना चाहिए। नहीं, जांटी
जैसे हर कोई तो छांग नहीं सकता। हाँ, हर कोई नहीं छांग सकता। जैसे गिरने वाला अलग होता है, छांगने वाला अलग होता है। हाँ, और हमेशा जो परमानेंट जो छांगने लग जाते हैं ना, फिर हाँ, वो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस हो जाती है उस हिसाब से। जी। तो ऊंचाई निचाई से जैसे बहुत ज्यादा ऊंची जांटी है, किसी को ऐसे डर भी लगता है क्या ऊंचाई से? डर तो ऊंची पे तो लगता है डर। ऊंची भी लगता है। उसको नहीं लगता है। और जो छांगने वाले परमानेंट छांगने लग जाए फिर हाँ, उनको डर नहीं प्रैक्टिस हो लगता। जाती है फिर। जी। तो ये देखिए आप, ये जो है एक जगह जैसे 10-12 जांटियों का पूरा जो है वो सारा लकड़ी है वो एक साथ रखी जाती है। ये आप अपने खेत में जांटियों को हर साल जरूर छंगवाइए। अगर हम इसको जो है नहीं छांगते हैं, नहीं काटते हैं, तो वो सूख जाती है। आपने देखा होगा कई जांटियां जो है अपने आप सूख जाती है, उनकी डालियां जो है वो सूख जाती हैं। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जितनी खेजड़ी हम बचा पाए, और ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप खेत की बुआई करें उस समय छोटे कैलिए कहते हैं, वैसे छोटी जांटी जो है उनको बचाएं। उनके आसपास जो है कुछ ईंटें लगा दें या उनको बचा कर रखें, और ट्रैक्टर वाले को कह दें कि भाई यहाँ से जो है हेरा घुमा के ले लो। तो वो जो पेड़ है वो फिर 2 साल में खड़ा हो जाता है, और उस जांटी जो है जितनी खेत में हो उतनी बढ़िया है, और वो हमारे जो जमीन के अंदर उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो ये एक टीम जो युवाओं की है इसमें काम कर रही है। एक अच्छा रोजगार भी है, 2 महीने का रोजगार है ये। वैसे जो दिसंबर और जनवरी 2 महीने ये काम चलता है। जनवरी लास्ट तक जो है सारी लूंग झड़ चुकी होती है, तो उस समय कोई काम का नहीं रहता। तो आप अगर अपने खेत में ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के गाँव में युवाओं से संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारे चूरू के आसपास तो ये जो हमारी टीम है ये भी काम करती है। विराट, क्या नंबर रहते हैं आप लोगों से अगर कोई संपर्क करना चाहे तो? नंबर हमारे सबके नंबर आप दे सकते हो किसी। हाँ, आपके क्या नंबर है? 63 78 63 71 26। जी। तो ये जो है 1-2 नंबर मैं और ले लूँगा, और ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप अगर इनसे भी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये काटने वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, गांव में बिजी भी होते हैं, टाइम भी नहीं रहता। तो संपर्क किया जा सकता है। युवाओं को एक रोजगार मिलेगा और खेजड़ियों का काम सुधरेगा। ये ही मेरा एक उद्देश्य है कि इस वीडियो को बनाने का, जिससे आप लोगों तक एक सही सूचना पहुंचे। तो आप सभी जो है खेजड़ियों को बचाएंगे और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।